भाग्य भाव का स्वामी या कह लें कि भाग्येश अगर परिवर्तन करता है तो कई तरह के बदलाव लेकर के आता है, भाग्य में भी और आपकी उन्नति में भी। भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश, लग्नेश और सुखेश, सुख भाव का स्वामी, कहीं पर भी कैसे भी कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है तो वह समय भी आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देगा। दूसरे ग्रह हाँ वह भी प्रभाव लाएंगे, लेकिन इनका भी तो प्रभाव है ना, इनका भी प्रभाव आएगा। और कभी भी कोई ग्रह को देखोगे ना तो सारे ग्रह इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एक ग्रह बुरा प्रभाव ला रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा ग्रह आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। एक सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा विपरीत परिणाम लेकर के आता है। बात आज बृहस्पति की करेंगे और मेष राशि पे क्या प्रभाव आएंगे। बृहस्पति जब पूर्ण बलवान अवस्था में है, पूर्ण बलवान अवस्था की ओर चल रहे हैं और उसी में गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे 20 अगस्त को। 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक यह मृगशिरा नक्षत्र में विचरण करेंगे। उसके बाद में यह कहें कि उसके मध्य में ही 5 अक्टूबर को एक समय ऐसा आएगा जब यह वापस वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। फिर से रोहिणी नक्षत्र में आएंगे उल्टे चलते हुए बृहस्पति। अपन बात कर रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं। 20 अगस्त से लेकर के आपका 28 नवंबर तक का समय यह रहेगा। इस समय में देखिए सबसे पहले बृहस्पति को अगर समझोगे तो आपके भाग्येश है, मतलब वह भाग्य भाव का स्वामी आपका बुरा कर नहीं सकता। एक तो ये चीज समझ में आती है। दूसरा, जिस नक्षत्र में जा रहे हैं, जिस नक्षत्र में चलायमान रहेंगे ना, तो वहां पे क्या प्रभाव आएगा उस नक्षत्र को थोड़ा सा अगर समझे ना तो मृगशिरा नक्षत्र, मृग का सिर है, मृग का आकार है और मृग का मतलब होता है हिरण, हिरण की चंचलता है इसमें। अब मृगशिरा नक्षत्र को थोड़ा और से ये तो नाम का डेफिनेशन को समझ लिया अपन ने नाम के। मृगशिरा नक्षत्र को और समझे। इस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, नक्षत्र का स्वामी जो होता है वह मंगल होता है। मंगल आपके लिए क्या हो जाते हैं, मंगल आपके लग्नेश हैं, मेष राशि के राशि स्वामी हैं। अब वह राशि स्वामी का एक तो संबंध बन गया कि भाई राशि स्वामी के नक्षत्र में खुद नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी आ रहा है। एक तो ये। दूसरा, इस नक्षत्र का देवता कौन है, ये नक्षत्र जो है किसको अपने या कहें कि किसका आराधना करता है, ये कह सकते हैं। इस नक्षत्र का देवता कौन है, पूर्ण अधिकार किसका है, वह चंद्रमा का है। चंद्रमा आपके सुख भाव का स्वामी है, सुखों की वृद्धि करवाने वाला। और मंगल के साथ में, बृहस्पति के साथ में, दोनों के साथ में चंद्रमा के बड़े अच्छे संबंध है, तो यहाँ पे बृहस्पति बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे भाव में गोचर है इनका। दूसरा जो मेष राशि या मेष लग्न से देखोगे तो दूसरे भाव में बृहस्पति है, अभी वृषभ राशि में। दूसरा भाव में वृद्धियां करवाएंगे। वृद्धियां क्या है, यहां से देखिए किसी भी इंसान के लिए है ना, धन सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला भाग्य। भाग्य है तो कर्म भी मिलेगा और कर्म करोगे तो धन भी मिलेगा, मतलब भाग्य एक। दूसरा होता है धन, तीसरा होता है वाणी, कुटुंब, परिवार, साथ मिलना, सबका गैदरिंग, ये सब चीजें होती है ना, तो ये बृहस्पति अकेला ही आपको दे सकता है और इस समय में काफी हद तक आपको बेनिफिट देने वाला बनेगा। अब मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में धन भाव, या इसको कहें कि धन अर्जित करने वाला भाव, या आप कहते हैं ना कि धन कमाने का भाव, ये कमाने का भाव नहीं है। ये भाव वो है जहां आप अपना धन ला करके छोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, रोक सकते हैं पैसे को। तो द्वितीय भाव धन का भाव हो गया, जहां पे धन को संचय किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है धन को। यहां पे आप ला करके इकट्ठा करेंगे तो बढ़ोतरियों के साथ। तो यहां पे धन की वृद्धि या धन भाव, धन संचित की वृद्धि, और यहां पे वाणी का भी यही हो जाता है द्वितीय भाव। वाणी कैसी हो, वाणी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। किसी भी इंसान की पहला जो इंप्रेशन होगा वह देखने से और वाणी से होगा।
आप अपने मन में कुछ भी सोच रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर किसी से बात करते हो और आपकी वाणी बड़ी अच्छी होती है तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे बृहस्पति ज्ञान का कारक है तो वह वाणी में ज्ञान भी देगा। और क्योंकि कंफर्टेबल अवस्था में चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बृहस्पति यहाँ पे, तो अपनी वृद्धियां ही देता हुआ चला जाएगा। पैतृक स्थान भी यही हो जाता है। यहाँ पे पैतृक जो स्थान है, पिता का स्थान नहीं, पैतृक का मतलब यहाँ पे पिता से मिलने वाला जो भाव है। देखिए, पिता का भाव तो 9वां और 10वां मानते हैं, लेकिन पिता से कुछ चीज मिलनी, पिता से धन मिलना, पिता से ज्ञान मिलना, पिता से कोई तरह की डिजीज मिलनी, पिता की जो ब्लड लाइन है, डीएनए को कह सकते हो आप यहाँ से, तो ब्लड लाइन से जो चीजें मिलती है ना अपने को, वो भी यह द्वितीय भाव होता है। तो इसमें भी वृद्धियां करवा रहा है। अब यहाँ पे अगर बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में ही कहीं पे अच्छी पोजीशन नहीं लेकर के बैठा है, नीच का हो गया, किसी की दृष्टियां खराब दृष्टियों में फंस गया, या कहें कि बृहस्पति खुद ही लग्न में खराब है, तो फिर यहाँ पे डिजीज दे सकता है। क्योंकि वृद्धियां कर रहा है बृहस्पति, तो आपको कोई हेरिडिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज जो आपके ब्लड लाइन में चल रहे थे वो सामने आ सकता है। तो यह भी एक माइनस पॉइंट है। लेकिन वो कब है? जब बृहस्पति आपके लिए अच्छा ना हो तो। अब यहाँ पे बृहस्पति को अपन समझ रहे हैं कि भाई बृहस्पति इंटरकनेक्टेड कौन हो जाता है? केतु इंटरकनेक्टेड हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि केतु पे और केतु की 9वीं दृष्टि बृहस्पति पे है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ में आपको चीज़ों को डिटैच करता हुआ भी चला जाएगा। अब कभी भी किसी को ज्ञान हुआ है तो उसने अपने ज्ञान के आधार पे, या कहें कि अगर किसी को कोई ज्ञान हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो फिर वह मोह में नहीं बंधता, तो बृहस्पति ज्ञान दे रहा है आपको। अब यहाँ पे केतु जो है वह मोह भंग करवाता है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ बन जाती है। लेकिन प्रधानता किसकी होगी? प्रधानता हमेशा उसी ग्रह की होगी जो ग्रह वहां पे पहले से विराजमान है। दृष्टि की प्रधानता द्वितीय होगी, लेकिन प्रथम प्रधानता रहेगी हमेशा जो ग्रह बैठा होगा उसकी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति यहाँ पे तो ये चीज आपको दे ही रहा है। अब ये बृहस्पति है ना, हाँ, यहाँ पे एक चीज का बहुत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या कहें कि क्योंकि वृद्धियों का कारक है तो भूख बढ़ाएगा, ये खाने का शौक बढ़ा देगा आपको, या कहें कि फास्ट फूड अगर खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो बृहस्पति को खराब कर देंगे। बाहर का खाना सीधा का सीधा राहु है, और राहु अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगा। राहु आपके 12वें भाव में बैठा है, 12वां भाव मेडिकल खर्च है, राहु मेडिकल खर्च बढ़ा देगा। और मेडिकल खर्च कहाँ से आएगा? मुंह से आएगा। ये मुंह का भाव है, मुंह में राहु जाएगा और वो करवाएगा आपको, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जबान के स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। अब कोई भी ग्रह की दृष्टियां होती हैं, तो राहु केतु और बृहस्पति इन तीनों ही ग्रहों की एक समान दृष्टियां होती है, एक जैसी दृष्टियां होती है, ठीक है। तो अब 5वीं दृष्टि से आप देखोगे तो 6ठे भाव पे इसकी दृष्टि आती है। रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, जॉब, ये सब चीजें हैं। पैसों का फ्लक्चुएशन, पैसा कैसे फ्लक्चुएट करोगे, पैसों का फ्लक्चुएशन या पैसों का आदान प्रदान कह सकते हो, आदान प्रदान करना, यहाँ पे ये सब चीजें देखी जाती है। अब प्रधानता किसकी है? केतु की है, तो केतु का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा। दृष्टि संबंध में बृहस्पति जरूर है, दृष्टि संबंध जरूर डाल रहे हैं बृहस्पति, तो उसमें वह अपने कुछ अच्छे परिणाम जरूर देंगे। अच्छे परिणाम क्या होंगे? सेवा में मन लगना, किसी भी चीज की सेवा, अगर किसी की भी सेवा करते हैं तो उसमें आपका मन लगना या सेवा में बढ़ोतरियां हो जाना। आप किसी से सेवा करवा रहे हैं या आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसमें वृद्धियां करवाएगा ये बृहस्पति। तो मेष राशि वाले जातकों को एक तो ये हो जाएगा। अब कहोगे कि भाई ये वृद्धियां करवा रहा है तो रोग, ऋण और शत्रुओं की बात आती है यहाँ पे। तो रोग, ऋण और शत्रु आएंगे जरूर, लेकिन उनके साथ में है ना आप कैसे डील करते हो। देखो, किसी के भी अपन है ना कह नहीं सकते कि इसको कोई रोग नहीं है, रोग सभी को कोई ना कोई होता है।
किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है। रोग के साथ में, किसी भी तरह की डिजीज के साथ में डील कैसे करते हो आप, मेन बात वो है। आपको दवा मिल गई तो रोग मायने नहीं रखता, दवा मिलना महत्वपूर्ण है, और वह दवा कौन, बृहस्पति दिलवाता है। और वैसे भी अगर बात करोगे ना तो केतु डिटैचमेंट का कारक है ना, तो वो रोगों को तो वैसे ही रोगों से डिटैच करवा रहा है और वैसे ही आपको ऋण से डिटैच करवा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केतु भी आपका ठीक ठाक साथ दे रहा है, ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक साथ दे रहा है। और बृहस्पति आपकी सेवा कार्य, सर्विसेज, जॉब को वृद्धियों में डाल रहा है, वृद्धियां दिलवाता हुआ चला जाएगा। बात सातवीं दृष्टि की अगर करोगे तो सातवीं दृष्टि यहां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, बृहस्पति ज्ञान है और बृहस्पति धर्म भी है। अब धर्म के नाश का भाव जो होता है वह अष्टम भाव होता है, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाती है। और बृहस्पति अगर धार्मिक ग्रह, ज्ञान का ग्रह तो अगर देखता है ना यहाँ पे, तो आपके धर्म का नाश नहीं होने देगा। यह मेष राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं धार्मिक बनाएगा, आडंबर नहीं करवाएगा लेकिन धार्मिक जरूर बना देगा। और आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की बुरी समस्याओं से अगर जकड़े हुए थे, बड़े रोगों से जकड़े हुए थे या गुप्त शत्रुओं से आप परेशान थे ना, तो वह गुप्त शत्रु इस समय में पराजित होते हुए, या कहें कि गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये प्रभाव भी इसका आना है। नौवीं दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे चली जाती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि भाग्य पहला, दूसरा कर्म, और कर्म हुआ तो धन। भाग्य भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र पे देखता है, कैसे भी देख ले, तो यह कर्म में वृद्धियां करवाता है, करियर को स्टेबल करता है। जिन लोगों को करियर में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, स्टेबल नहीं था ना जिसका भी करियर, मेष राशि वाले जातकों का, तो वह करियर में कहीं ना कहीं आपको स्टेबल करने का काम जरूर करेगा। अब यहाँ पे देखो, अच्छा परिणाम दे रहा है तो हम अच्छा बता रहे हैं, बुरे परिणाम देने वाले ग्रहों का हम बुरा ही बताते हैं, अच्छे का अच्छा ही बताते हैं। तो यह परिणाम आपको करियर को लेकर के आएगा। और इस समय में आपके, वो कहते हैं ना कि मान सम्मान में भी वृद्धियां कहीं ना कहीं भी हो सकती है। मान सम्मान जरूर आपका यह बृहस्पति करवाएगा, आपके ज्ञान की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके कर्म की वजह से, आपकी सेवा की वजह से, कहीं से भी मान सम्मान जरूर दिलवाता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करना चाहिए, बृहस्पति का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। भाग्य के लिए बहुत अच्छा है मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो बृहस्पति का बीज मंत्र। और हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ऊट पटांग उपाय रेमेडी करने से बचें। पहले देख लें आपको वो सूट करेगी नहीं करेगी, अपना चार्ट स्टडी कर लें, उसके हिसाब से ही कोई उपाय करें। ऊट पटांग उपाय कभी ना कभी आपको बैकफायर जरूर करेंगे, बैकफायर कर जाते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप है ना सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं ना, तो हमें आपका सपोर्ट मिलता है। और अब कोशिश करेंगे मेष राशि के लिए रेगुलर वीडियोस आपके सामने आते चले जाएं। तो आपको क्या करना है हमने बताया, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपके चार्ट पे बात करेंगे, केवल आपकी कुंडली पे बात करेंगे। अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप मैसेज करें, शुल्क पता करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा और मैं ही बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।